Hello everyone, my name is Nitin Jain and today we are discussing about the important questions. ठीक है, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशंस के। तो देखिए पहला जो क्वेश्चंस है कि क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गिव एग्जांपल। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में बताना है और इसका एग्जांपल बताना है। ठीक है, जो कि जून 22 और दिसंबर 23 में आ चुका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप करके ही जाएं। Non-verbal communication is the process of conveying a message without spoken words. It is a wireless form of communication. It is done through eye contact, gesture, posture, facial expression, body language, tone of voice, appearance, etc. वही होता है जो जिसमें हम वर्ड्स और रिटर्न वर्ड्स और स्पोकन वर्ड्स का यूज़ ना करते हुए हम gesture, posture, आई कॉन्टेक्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए अच्छे से आपको नोट कर लेना है। इट्स सो ट्रू इमोशंस एंड सपोर्टिंग वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है अपना? पहला है अपना काइनेसिस, बॉडी लैंग्वेज। काइनेसिस मीन्स हाउ आवर बॉडी मूव टू एक्सप्रेस आइडियाज इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब जो बॉडी है वो कैसे अपने मूव कर रही है जब अपन किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो हाउ टू बॉडी मूव ऐसे होता है ना, ऐसे कोई मतलब पोस्चर, गेस्चर, पोस्चर। ठीक है, उसके बाद आता है ओकुलेसिस, आई कॉन्टैक्ट। It refers to the use of eyes to communicate. It include eye contact, eye movement and blinking. कि इसमें क्या रहता है कि जो आई कांटेक्ट है, आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आई कांटेक्ट आपको कैसा रखना है कि ऐसे इंटरव्यू देने के लिए जाती हैं तो जो अपनी आई रहती हैं उनको ना ऊपर ना नीचे रखना चाहिए। जो भी को इंटरव्यूअर है उससे मेंटेन करना चाहिए उससे। अगर आप ऊपर या नीचे करोगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है वो। और अगर आप मेंटेन करोगे इंटरव्यू के आगे तो ये शो करता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तो हम टॉपिक पे आते हैं अपना। उसके बाद थर्ड टॉपिक है अपना हैप्टिक्स, टच। इसको टच बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कम्युनिकेशन थ्रू टच फॉर एक्सप्लेन हैंडशेक करके किसी को, ठीक है, ग्रीट कर रहे हैं अपन हैंडशेक करके। उसके बाद आता है ग्रीन मेक्स यूज ऑफ टाइम, जो कि टाइम के लिए यूज होता है। इट्स मीन यूजिंग टाइम एज वे ऑफ कम्युनिकेट। इट्स शो योर एटीट्यूड, क्योंकि शो क्या करता है, आपका एटीट्यूड शो करता है। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अराइविंग लेट शो केयरलेसनेस, विंग ऑन टाइम शो रिस्पेक्ट। अगर आप कहीं लेट जाती हो तो वो क्या शो करता है? केयरलेसनेस। ठीक है, अगर ऑन टाइम शो है रिस्पेक्ट। अगर आप टाइम पे जाओगे तो वो क्या शो करेगा? रिस्पेक्ट। ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स स्पेस, इट रेफर टू द फिजिकल डिस्टेंस ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका फिजिकल डिस्टेंस के बारे में बताया गया है क्योंकि अपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं जब आपको फिजिकल जो डिस्टेंस है वो आपको किस प्रकार रखना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल में देखिए स्टडिंग टू क्लोज। अगर आप बहुत ही क्लोज हैं तो ये क्या कर रहा है? समर अनकंफर्टेबल। अगर आप किसी से पर कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप जो टू मच क्लोज हैं उससे, तो वो क्या शो करेगा? अनकंफर्टेबल। किसी को लग सकता है ना, मे बी। ठीक है, उसके बाद आता है पैरालैंग्वेज, टोन एंड वॉइस, पिच, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस अफेक्ट द मीनिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स। इसका मतलब तो ऐसे किसी से अपन बोल रहे हैं, ओए ऐसा कर, और उसी को बोल दो अरे भैया ऐसा कर दो, तो ये टोन है तो इससे इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप थोड़ा सा मतलब ऊंची लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या शो करेगा? एंग्री शो करेगा कि आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो। थोड़ा पोलाइट बोलोगे, हल्का बोलोगे तो शो करेगा कि हाँ हम्बल। ठीक है, छोड़ो। अपीयरेंस ऑफ ड्रेसेस, अभी वो एंड अपीयरेंस एंड ड्रेसेस, योर ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल,
roaming, how you look, anything look and personality, और कि आपका जो ड्रेस है उसके स्टाइल कैसी है, जो पहनना, हेयर स्टाइल्स, और इसमें आता है। ठीक है, तो हमने इधर 7 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। वो 7 पॉइंट्स नहीं, 7 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आता है ये, तो आप पढ़ के जाएं। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और आगे वीडियो या और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना सकूं। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।